आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करूंगा। आप सभी लोग एक कार्य ये भी करें कि अधिकाधिक संख्या में सपोर्टिंग नेचर अपनाएं, क्योंकि ऐसे ही अगर आप लोग निष्क्रिय होकर के उदासीन होकर के बैठे रहेंगे, जाहिर सी बात है कि इससे न तो सिस्टम को कोई प्रभाव पड़ रहा है और ना ही उच्चाधिकारियों को और ना ही शासन को। शासन को अपनी नीड बतानी होगी, ठीक है ना। बात करते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। उसके पहले 9141 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जो विद्यार्थी अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, ये शेयर करना चाहते हैं, यदि उनके प्रतियोगी जीवन की कोई समस्या है तो हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 972141 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। सुपर टीईटी के, बिहार शिक्षक भर्ती के, टेट सीटेट के, ठीक है ना, LTGSC, यूपी कांस्टेबल, UPSI, DSSB आदि के नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। कल की तारीख में काफी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों वो देखने के लिए मिले हैं। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि जब कहते नहीं कि कोई मुद्दा शेष ना हो, फिर भी अगर वैकेंसियां लटकी पड़ी हैं तो जाहिर सी बात है ये विद्यार्थियों की कहीं न कहीं कमजोरी जरूर है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो ये आए दिन लोग परोसते रहते हैं आप सभी लोगों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए, आज भी आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा कि जब थोड़ी सी ताकत लगाई जाती है तो कुछ न कुछ खबरें जरूर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि बंदा अकेला है ना। अकेला चना तो वैसे भी फाड़ नहीं फोड़ सकता। बंदा अकेला है, कितना प्रयास करेगा, कितनी बार ज्ञापन देगा। जिसको वैकेंसी चाहिए, जिसको नीड है प्रिपरेशन करने की, सर्विस गेन करने की, जाहिर सी बात है वही बंदे जब इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, एकजुट नहीं हो रहे हैं और चैनल पे 200, 250, 300 का व्यू आ रहा है तो जाहिर सी बात है अकेला बंदा है, शौक लगी इसको प्रयास करने की, करने दो। इसीलिए आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, ठीक है ना। जब आप लोग भी गुड एडवांटेज देते हैं, ठीक है ना, और सपोर्टिंग नेचर में आते हैं, तब कहते नहीं है कि आजकल की सोशल मीडिया का पावर बहुत है। They don't know the power of social media। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो इस पावर को इंक्रीज करता है वही उस चीज को इग्नोर कर रहा है कि चुनाव तक तो कुछ नहीं होना है। अरे भैया, चुनाव के अंदर ही सब कुछ होना है, ठीक है ना। आप सभी लोग सपोर्टिंग नेचर में तो आइए। जो विद्यार्थी, जो लोग आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, आप वहां पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। 6000 7000 पदों का अध्याचन, ये अध्याचन, वो अध्याचन, ठीक है। 6 साल से पड़ा हुआ है ना। 6 साल में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि लोक सेवा आयोग जाकर के LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन की मांग किए होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी गया होगा। कब विद्यार्थियों ने 10, 5000, 15000 की संख्या में एकत्रित होकर के वहां पे मांग की है? कभी नहीं की है। तो जब आपको आवश्यकता है और आपको ही आवश्यकता नहीं है तो जाहिर सी बात है इससे अधिकारियों को क्या फर्क पड़ने वाला है? घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है, सीधी सी बात है। कल की भी तारीख में यही चीजें हुई हैं। प्रेजेंटेशन, फाइलों का आदान प्रदान, आश्वासन, ठीक है ना। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि LT ग्रेड में 2 चरण की परीक्षा हो, ठीक है ना। शासन का इस पे कोई प्रस्ताव नहीं, कोई मंजूरी नहीं है, लेकिन लोक सेवा आयोग अड़ गया कि हमें 2 चरण में कराना है। क्यों? क्योंकि 2018 में हमने सबक ले रखा है। पेपर आउट हो गया था, सचिव महोदया जेल चली गई थी भ्रष्टाचार के आरोप में, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है पांडे जी भी इसमें कप रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि LT ग्रेड का फिर बखेड़ा खड़ा हो जाए।
2018 का जो भी एक्सपीरियंस है अधिकारियों का बहुत कड़वा है। मामला कोर्ट तक चला गया था, बाद में फिर वही चीजें हुई, सब कुछ लीपापोती, फाइनल, है ना। तो यही चीजें और यही जो एक्सपीरियंस है ये अधिकारियों को सोचने के लिए मजबूर कर। उनका ये मानना है कि अगर हम प्री और मेंस का चरण कर देंगे तो भ्रष्टाचार का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। ये सोच गलत है। किसी को अगर पेपर में भ्रष्टाचार करना है तो करेगा ही, चाहे प्री मेंस, इंटरव्यू, जीडी, पता नहीं क्या क्या करवा दीजिए, सीधी सी बात है। समस्या यहाँ पे नहीं है। इनके 2 चरण का नाम लेना और शैक्षिक अर्हताओं का विवाद का निपटारा न होने का कारण बताना, और अप्रैल और मार्च, अप्रैल और मई में जिन परीक्षा तिथियों की इन्होंने कैंसिलेशन किया, अभी तक ये बताइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी नहीं किया कि आरओ कैंसिल हो गई है। क्या कर रहा है लोक सेवा आयोग? क्या वहां के भी अधिकारी सब चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं क्या? नहीं। अध्यक्ष और सचिव चुनाव की ड्यूटी करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सदस्य लोग चुनाव की ड्यूटी में जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ एक कहते नहीं कि एक बहाना है। ये कमी कहीं न कहीं विद्यार्थियों की अखंडता पे सवाल उठाती है। आप सभी लोगों को वैकेंसी की नीड नहीं है और सोशल मीडिया पे आप लोग चिल्लाते हैं वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। जब आपकी कोई बातें उठाता है तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हो। एक बानगी एक एग्जांपल आपको मैं दे ही दूं। बीएड वर्सेस बीटीसी में इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के बीएड की पैरवी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बीएड वालों का कोई रिस्पांस ही नहीं दिखा। कोई रिस्पांस तो दिखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं दिखा। फिर वही मामला सेम टू सेम हो गया। इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा संवेदनशील बनना पड़ेगा। संवेदनहीन बने रहेंगे ना तो दिक्कत होगी। हाँ, एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं। एलडी ग्रेड में जो ये बातें सामने आ रही हैं कि आपकी प्री और मेंस होगी, फिलहाल तो ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, क्योंकि शासन स्तर पर इसको मंजूरी मिल ही नहीं पा रही है प्री मेंस पे। रही बात शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के, तो कल की ही तारीख में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जितनी नियमावली बनाई गई थी पूर्वत में, अब भंग कर दिया गया। उसमें से 85% अंश जो लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनाएगी, ठीक है ना। अर्हताओं में तब्दीलियां हुई हैं। आप सभी लोगों को पता है कि बीएड की डिग्री हर जगह अनिवार्य हुई है, ठीक है ना। परसेंटेज जैसे मामले पे सीधा एक सा आंसर मिला है, कोई परसेंटेज नहीं। विद्यार्थी के पास डिग्री है, अगर उसमें योग्यता है, पढ़ने की क्षमता है, ललक है, वो एग्जाम क्रैक कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है, तो उसे मौका दिया जाए। परसेंटेज के बाउंडेशन में उसको बांध करके न रखा जाए। इसलिए परसेंटेज का मामला तो पूरी तरीके से भूल जाओ। जो ये बातें सामने आई थी आप लोगों की साइंस में, बायोलॉजी में 45% गेन करना पड़ेगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई बातें नहीं है, ठीक है ना। समाचार पत्रों में जो चीजें छपती हैं सब कुछ सत्यता थोड़ी ना होता है। वो दौर चला गया जब समाचार पत्रों को लोग सत्यता का प्रतिरूप मानते थे। आज तो कुछ भी खबरें छपती रहती हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आज का जमाना वो डिजिटलाइज हो चुका है पूरी तरीके से। हर किसी के हाथ में 4G 5G फोन है। 1 मिनट में गूगल टाइप किया, तुरंत सामने सब कुछ आ गया, सीधी सी बात। तो आप सभी लोगों को भी ये चीजें सोचनी होंगी, ठीक है ना। ये शैक्षिक अर्हताओं का विवाद, प्री और मेंस का विवाद, ये कोई बात नहीं हुई कि 6-6 साल से अध्याचन आकर के पड़े हुए हैं और 6,000-7,000 पदों का अध्याचन नहीं है, 10,000 के ऊपर पदों का अध्याचन है। क्योंकि 5,500 से अधिक पद तो शिक्षा निदेशालय में पड़े हुए थे, वो नहीं जुड़ेंगे। प्रमोशन से जो पद खाली हुए, मान लीजिए कि आपके 86 लेक्चरर के पद भरे गए ना,
क्योंकि जो LT ग्रेड का शिक्षक था वो GRC लेक्चरर पे, वाइस प्रिंसिपल पे, इस पे प्रमोट हुआ है। बाकी तो LT ग्रेड का पदवा खाली हुआ है ना। तो जब ये पद खाली हो गए तो जाहिर सी बात है कि आपकी LT ग्रेड की वैकेंसी बढ़ जाएगी। GRC लेक्चरर में मान लीजिए कि पद घट जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये चीजें सोचनी होंगी और एकजुटता दिखानी होगी, क्योंकि अकेला प्रयास करने से आप सभी लोगों को सिर्फ भाई हम लोगों को भी आश्वासन मिलता है, क्योंकि अधिकारी स्पष्टता बोलते हैं कि क्या आपको अकेले की जरूरत है क्या। अगर आप एकजुट नहीं हुए, अगर आपने आवाज नहीं उठाई या आपकी आवाज को उठाने वालों को सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे ही चलता रहेगा तंत्र। ये लोक सेवा आयोग आज इसी चीज को लेकर के पूरी तरीके से साइलेंट मोड में चला गया है। वाइब्रेट भी नहीं होता है, साइलेंट मोड में है। ना तो वो PCS की डेट बता रहे हैं, ना अपना परीक्षा कैलेंडर डिक्लेयर कर रहे हैं, ना जो कैंसिल किया है इन विगत दो महीने में जो परीक्षाएं इन्होंने कैंसिल की, ना उसकी डेट बता रहे हैं। अब बातें सामने आ रही हैं इनकी कि भैया जो मार्च अप्रैल की परीक्षाएं कैंसिल हुई थी वो परीक्षाएं हमारी जून और जुलाई में जाएंगी, और जून जुलाई की परीक्षा अगस्त सितंबर में जाएंगी। अगस्त सितंबर की परीक्षाएं जो आरक्षित तिथियां थी उस पर मैनेज कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आरक्षित तिथियां आप सभी लोगों की तो LT ग्रेड GRC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी था। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की भी शैक्षिक अर्हता क्लियर नहीं थी। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की भी जो है शैक्षिक अर्हता क्लियर नहीं थी, सिलेबस तैयार नहीं था। विज्ञापन की बात कैसे हो रही है, विज्ञापन कैसे वो जारी हुआ। तो मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों के इन तमाम मुद्दों, क्या LT ग्रेड में इंग्लिश का वेटिंग लिस्ट नहीं आया है? अगर उसमें शैक्षिक अर्हता का विवाद ही होता लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर के, तो TGT PGT में विद्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची जो है वो डिक्लेयर की गई, प्रथम प्रतीक्षा सूची, और वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे हमारी ये याचिका पे वो डिक्लेरेशन हुआ, तो उसमें एडवांटेज मिला विद्यार्थियों को। तो आप सभी लोगों को भी ये चीजें सोचनी होंगी। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, नियमावली को एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने, और इसकी ऑफिशियल जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों को नियमावली देखने के लिए मिलेगी, पब्लिक डोमेन होगी कि आप लोगों की TGT के लिए ये शैक्षिक अर्हताएं, PGT के लिए ये शैक्षिक अर्हताएं, और जो अधिमानी अर्हताएं होंगी उन सारी चीजों को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसमें TET अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी चीजें बोल दी हैं कि वेबसाइट की लॉन्चिंग 1 तारीख को हो जाए, मतलब 1 जून को। उसके बाद आप सभी लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं वो तीव्र गति से आगे बढ़ाई जाएंगी। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोगों के प्रयासों से कम कुछ तो बेहतरीन से सुनने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन आप सभी लोग ऐसे ही निष्क्रिय बन करके बैठे हुए हो, है ना। और रही बात इनके परीक्षा कैलेंडर की, भैया 20 तारीख के पहले आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, और सूचना तो ये भी मिल रही है कि 25 तारीख को प्रयागराज में इलेक्शन होने के बाद ही कोई चीजें हो पाएंगी। ठीक, तब तक आप लोग भी वेट करिए, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सभी लोगों को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जाहिर सी बात है मेहनत करेगा, हम सभी लोग बस न भी सपोर्ट करेंगे तो एक दिन तो विज्ञापन आएगा ही आएगा। तो एक दिन वाले में और तुरंत वाले में बहुत फर्क होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर में आइए ताकि हम सभी लोगों का भी मनोबल बढ़े। जैसे आप सभी लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होती है ना, जब आप लोग अपने मन के मुताबिक परिणाम नहीं गेन कर पाते, विज्ञापन नहीं मिलता, एग्जाम डेट नहीं मिलती, तो आपको निराशा होती है ना। वैसे ही जब हम सभी लोग काम करते हैं और आप सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता तो हम सभी लोगों को भी निराशा होती है। ठीक है ना। बाकी अधिकारियों की क्या वार्ता हुई है ये बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन जानकारी इतनी मिल गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो बनाया है इन्होंने। ठीक है, अब इसको एक्सपर्ट कमेटी देखेगी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं,
और शासन भी अपना नफा नुकसान तौलेगी उसमें। उसके बाद इसको पब्लिक डोमेन किया जाएगा, क्योंकि अधिसूचना तो बहुत पहले जारी हो चुकी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तो बहुत पहले बन चुकी है। अब ये स्पेशल चीजें है ना कि जो आप लोगों की शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं, वेटेज, आयु सीमा की छूट, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की वो डिक्लेयर की जाएंगी। क्योंकि आयोग में अब विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि एज को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है टीजीटी और पीजीटी में। शिक्षा सेवा चयन आयोग में केवल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही समायोजित नहीं हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपका प्राथमिक विभाग है, उच्च विभाग है, प्रावधिक है, अल्पसंख्यक है, साथ ही साथ आप सभी लोगों का संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भी है। 1997 के बाद कोई वैकेंसी वहां से नहीं डिक्लेयर हुई है। तो ऐसे में क्या होंगे, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तो वैसे भी जो है वो रसातल में जा चुके हैं, ठीक है ना। जाकर के देखिए, इक्का दुक्का या तो लोग मिल जाएंगे वहां पे, और विद्यार्थी तो एक भी नहीं मिलेंगे। और रजिस्टर खोल के देखिए तो 500 विद्यार्थी उसमें अदृश्य रूप से पढ़ाई करते हुए दिखेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं भैया, ये सिस्टम बड़ा मजबूत है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर में आ जाइए। इसलिए एज को मैक्सिमाइज करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि एक ही आयोग में 2-3 भर्तियों के लिए अलग अलग नियम नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। कि प्राथमिक के लिए 21 से 40, उच्च के लिए 21 से 40, अल्पसंख्यक प्रावधिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एडेड जूनियर के लिए उच्च से जो है 21 से 40, और टीजीटी पीजीटी के लिए 62 साल तक करते रहो आवेदन। ये चीजें थोड़ी सी खटक रही हैं अधिकारियों को, और शासन के सामने इस बात का बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया है। अब ये बात और है कि इसे एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन ये प्रस्ताव है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के पास कि टीजीटी और पीजीटी में भी विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन देते हुए, मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी में मिलता है वो एज रिलैक्सेशन उनको प्रोवाइड करते हुए विद्यार्थियों को 3 अतिरिक्त चांस देते हुए एज को मैक्सिमाइज कर दिया जाए। अभी ये बात और है कि अभी गवर्नमेंट इस पे सीधा स्टैंड नहीं अपना लेना चाह रही है, देखने वाली बात है। याद रखें कि आप सभी लोगों की भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा कैलेंडर पे हम सभी लोगों की भी नजरें हैं, और लोक सेवा आयोग इस पे डिक्लेरेशन देने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं कि हम कब तक जारी करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी लोग भी थोड़े से सपोर्टिंग नेचर में आइए, ताकि हम सभी लोगों की आवाज को भी थोड़ा सा बल मिले ना, है ना। और शैक्षिक अर्हताएं, दुनियादारी, ये सारी चीजें 2 सेकंड के अंदर डिक्लेयर हो सकती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पत्र आता है, पत्र पता नहीं कहां चला जाता है, समझ में नहीं आता है। शिक्षा निदेशालय जाओ तो वहां से चीजें डिक्लेयर मिलती हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में बात करो तो वहां भी चीजें डिक्लेयर मिलती हैं, जल्द कर दिया जाएगा। और लोक सेवा आयोग जाओ, अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भैया हमने शासन को पत्र भेज दिया है और आज के डिजिटल जमाने में पत्राचार हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, इस सिस्टम को बदलने के लिए एकजुटता की आवश्यकता है। आप सभी लोग भी थोड़े से पंक्चुअल होंगे, समय के प्रति पाबंद होंगे, और जो आपकी आवाज उठाए आप उसके लिए जो है पूरी तरीके से सक्रिय होंगे, तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और हम सभी लोग भी बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे भैया। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये परीक्षा तिथियां आप सभी लोगों की जून में 100% डिक्लेयर होने चल रही है। आप लोगों की परीक्षा तिथियां डिक्लेयर हो जाएंगी, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों की नियुक्तियां भी आप लोगों को 5 जून के बाद कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अधिकतम 15 जून तक जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक सभी लोग, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंतित होकर के भी क्या करेंगे, क्या कर लेंगे चिंतित होकर के? सिर्फ अपना स्वास्थ्य, अपना जो है माइंड खराब करेंगे और कुछ भी नहीं, है ना। तो चिंतित मत होइए। आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को आपका ये भाई भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए हम लोगों का प्रयास है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो क्या कुछ बिगड़ रहा है फिर। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।